Good morning, student of class 8. How are you all? I think you are fine. So today we will continue exercise 12.1. कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का कर लिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट क्या दिया गया है? इवैल्यूएट करना है हमको. क्या इवैल्यूएट करना है? 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और -1. ठीक है, ये क्वेश्चन है. इवैल्यूएट मतलब इसको बिल्कुल सॉल्व करना है. तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, पावर माइनस प्लस कर लें, मतलब 3 की पावर 1. ठीक है, माइनस प्लस करेंगे. जब भी माइनस पावर को प्लस करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाता है ना. तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर -1, इसकी होल पावर -1. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 3, और -4 की पावर 1 का मतलब क्या होगा -4 की होल पावर -1. ठीक है, अब क्या बचेगा -1 की होल पावर -1. जब इसको प्लस करेंगे, जब पावर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-1. तो आंसर क्या आएगा -1. दिस इज योर आंसर. ओके, सेकंड देख लीजिए इसका बी. 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4. ठीक है, ये क्वेश्चन है. सबसे पहले हम पावर, हमें क्या दिख रहा है, पावर माइनस में है. सबसे पहले हमको पावर क्या करना होगा, प्लस करना होगा. तो देखो इसको प्लस करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5/8 का 8/5 हो जाएगा की पावर 7 इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा की पावर 4. अब देखो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसको x मतलब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको उस पावर में लिखना, सॉल्व करना पड़ेगा. देखो 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 8/5 की पावर 7 था. अब क्या दिया गया है, 5/8 की पावर 4. इसको भी एक्सपेंड कर लें. 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8. अब देखो कमाल, 8 से 8 कैंसिल, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5. ठीक है, क्या बचा ऊपर, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5. ठीक है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 5 और 125. दिस इज योर आंसर. ठीक है, मल्टीप्लाई कर 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64, 64 8 इंटू 8 जा 512 और 5 5 25, 25 5 जा 125. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट देख लीजिए, सिंपलीफाई करना है. क्या सिंपलीफाई करना है, 35 इंटू t की पावर -8 अपॉन 5 की पावर -4. ध्यान से देखो बेटा, 4 ही लिखा इंटू 10 इंटू t की पावर -8. ठीक है, अब देखो सबसे पहले पावर प्लस करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और t की पावर कितनी हो जाएगी 8 अपॉन t की पावर 4 इंटू 10. यहां का कोई प्रॉब्लम? अब देखो t की पावर 4 से t की पावर 8 गया, क्या बचा, 4 बचा. ठीक है, अब देखो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 35. क्या बचा, 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2. ठीक है, इसको आप लिख सकते हो
5 की पावर 4/2 t की पावर 4 या फिर 625/2 t की पावर 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो 5 1 5, 5 2 25, 5 1 5, 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ठीक है, इसका सेकंड देख लीजिए। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? पावर प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 इंटू 125। ओके, 125 का एलसीएम था, ये दोनों चीज ऊपर पहुंच गए। तो नीचे क्या जाएगा? 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल हमें पावर एक्सपेंड करना पड़ेगी। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इंटू 125। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3 2 6 3 2 6 3 2 6। ठीक है, अब देखो 5 बन जा 5 5 2 10 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 5 बन जा 5 5 2 10। ठीक है, अब देखो 2 बन जा 2 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 2 बन जा 2। ठीक है, 2 बन जा 3 2 6 2 बन जा 1 3 2 6। नीचे कुछ भी बचा नहीं बचा, ऊपर क्या बचा? 5 इंटू 5, दो 5 ये बचे। ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 125 ये बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 5 25 625 625 इंटू 5 6 दे दो, क्या बचेगा? ये हो जाएगा। ये 5 की पावर 5 और 2 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 625 इंटू 5 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपका, मैं लिख दूंगा उसके आंसर को। ठीक है, ये लिख दूं, ये हो जाएगा 5 5 25 कैरी 2 5 2 10 और 2 12 कैरी 1 5 30 31 31 इंटू 4। तो आंसर आएगा आपका 4 5 20 कैरी 2 4 2 8 10 कैरी 1 4 4 1 5 2 12। ये आंसर आएगा। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो रह गई थी। हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल है, कुछ हैवी नहीं है उसमें। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें करना है हमको? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। समझ लेना पहले क्या कह रहा हूं मैं। 0 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 टू दी पावर में लिखना है। किसमें लिखना है? मल्टीप्लिकेशन 10 टू दी पावर में लिखना है। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे 10 टू दी पावर में? ध्यान देना बेटा, सबसे पहले 0 पॉइंट नहीं होगा, 0 पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, कोई ना कोई डिजिट होगा, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3, 0 डेसिमल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 8 लिखा हुआ है। हमारा डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर है। तो डेसिमल को 8 के बाद पहुंचने के लिए यहाँ चलना पड़ेगा। जब भी डेसिमल हमारा लेफ्ट से राइट में चलता है, ठीक है, तो पावर हमेशा माइनस चलेगी। देखो डेसिमल चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
8.5 इंटू 10 की पावर -12। कितने डिजिट चला वो? 12। कहां चला वो? लेफ्ट से राइट की तरफ चला, इसलिए पावर कैसी हो गई? माइनस। अगर ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलता तो पावर कैसी होती? प्लस। इतना करना है इसमें, समझ में आ गया? तो दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। 0 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2। ठीक है, देखो डेसिमल यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 डेसिमल 4 2 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो सारे क्वेश्चन हाँ वाले में तो है ही नहीं सर डेसिमल, तो बता रहा हूं ना। सी देखो कितना दिया है 602 केवल कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल हमारा यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 6.02 into 10 की पावर 15। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सप्रेशन नंबर यूजुअल फॉर्म में लिखना है इनको। जैसे ये दिया गया है 3.02 into 10 to the power -6, 10 to the power -6। अब देखो उसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर क्या होगा, डेसिमल है -6 है, मतलब कितना चलना पड़ेगा उसको 6 को चलना पड़ेगा। तो देखो 0 सॉरी 2 0 1 2 3 4 5 6 डेसिमल 0। ठीक है, तो माइनस वाले कर लो, प्लस वाला बता देता हूं मैं। ये ए था, बी लिख लो 4.5 इंटू 10 to the power 4। अब देखो पावर 4 प्लस है तो डेसिमल यहां चलेगा। ठीक है, तो 4 डेसिमल 1 2 3 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कर लोगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एक्सप्रेशन नंबर अपेक्षा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इनको बेटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इस पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 1 into 10 to the power 7। ठीक है, सेकंड देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1.6 into 10 की पावर -19। ठीक है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, लिख लोगे? यस सर। तो ये छोड़ दूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। कितनी बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। ईच थिकनेस कितनी है 25 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट। ईच थिकनेस कितनी है 0. देखो शीट ऑफ बुक सॉरी थिकनेस ऑफ ईच बुक कितनी दी गई है आपको 20 मिलीमीटर। ठीक है, कितनी बुक है अपने पास 5। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी होगा 20 मिलीमीटर इंटू 5 मीन्स 100 मिलीमीटर। एनी प्रॉब्लम? नो। और क्या दिया गया आपको पेपर शीट दी गई है। थिकनेस ऑफ पेपर शीट थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट कितनी है 0.016 मिलीमीटर। ठीक है, 0.016 तो है। कितनी पेपर शीट है 5।
thickness of 5 paper sheets 0.016 into 5 क्या होगा 5 is 30 carry 3 5 is 5 38 0.0 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे 100 मिलीमीटर प्लस 0.080 मिलीमीटर तो कितना हो जाएगा बड़े 100.080 मिलीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखा जाएगा देखो 1.0008 इंटू 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि डेसिमल हमारा यहां से 2 प्लेस तो चला है। ओके, exercise has been finished, chapter also finished. Tomorrow we will start chapter 13 direct and inverse proportion. ठीक है, आप इसको रिवाइज करें, कोई भी परेशानी हो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।